गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा टॉपिक है क्रियाशीलता एवं पार्थिव एकता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत दो हैं ये हमारे मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत हैं। जब ह्यूमन ज्योग्राफी जब डेवलप हुई होगी तो उसी के अनुसार ये प्रमुख सिद्धांत है। तो पहला आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता सिद्धांत में हम क्या देखते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसका प्रमुख भाग है क्रियाशीलता सिद्धांत ही इस पर डिपेंड पूरी तरह से आधारित है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी कि जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो प्रकृति का नियम है, यानी कि नेचर परिवर्तन कर रहा है। तो ये जो परिवर्तन है इसमें दो शक्तियां काम करती हैं, यानी कि जो परिवर्तन होते रहते हैं हर वक्त हर क्षण हर समय परिवर्तन होता रहता है, चाहे मनुष्य हो या नेचर हो या कोई भी परिवर्तन, एक कोई भी या कह सकते हैं चीज स्थिर नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। चाहे कोई भी हम दृश्य देखें, चाहे घर हो, मकान हो, मानव खुद हो या उसके विचार भी हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं परिवर्तन हर चीज होता रहता है, यानी कि चेंजेबल है, कोई चीज स्थिर है ही नहीं, सब परिवर्तित होता रहता है। लेकिन कुछ धीरे हो रहे, कुछ आकस्मिक होते हैं, वो कुछ लॉन्ग टर्म में होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इसमें परिवर्तन में दो शक्तियां काम करती हैं, जो हम देखते हैं भौतिक अभौतिक, जो हमें अदृश्य या अदृश्य, जो हमें दिखाई देता जो नहीं दिखाई देता, सब चीज परिवर्तित होती रहती है। तो उनमें जो कारक हैं, इनके कौन से कारण वजह से परिवर्तन होता रहता है, एक होता है भौतिक शक्तियां, एक होता है सांस्कृतिक शक्तियां। तो भौतिक शक्तियों में हम क्या देखते हैं, हमने बताया था भौतिक चीजें जो हम दिखाई देती हैं, जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, और भौतिक या फिर हम प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीजें भौतिक चीजों में रखते हैं। तो भौतिक शक्तियों में दो प्रकार से बांटा जाता है, एक आंतरिक शक्तियां, एक बाह्य शक्तियां। आंतरिक शक्तियों में जैसे हम देखते हैं कि अंदर जो पृथ्वी के मैग्मा ज्यादा होता है और टेम्परेचर से ज्यादा होने की वजह दाब घनत्व ज्यादा है, तो परिवर्तन इसलिए होता है कि अंदर से भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, और ये सब प्लेट टेक्टोनिक गतियां होना है ना, कि और खिसकना, ये सब कैसी होती, आंतरिक घटना की वजह से पर्वत निर्माण भी इन्हीं के कारण होता। जो बाहर घटना है, जैसे हमने बताया था कि पवन द्वारा हवाओं के चलने से, है ना, नदियों के कटाव से, बाढ़ क्षेत्र से, और हमारे भूमि वर्षा जल से, इस प्रकार से परिवर्तन होते रहते हैं जो बाहरी क्षेत्र होते हैं। फिर इसके बाद और परिवर्तन होता है सौर शक्ति, यानी कि सन से जो हमें ऊर्जा मिलती है, इससे परिवर्तन होता रहता है। यानी कि अगर ऊर्जा ना मिले तो हम लोग विकास नहीं कर सकते हैं, या फिर हम कोई कृषि उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर सकते, कि सब कुछ सौर ऊर्जा से ही डिपेंड होता है। एनर्जी हमें उस वहीं से मिलती है, सौर ऊर्जा से, है ना। गुरुत्वाकर्षण से, अगर ग्रेविटी ना हो यानी कि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो पृथ्वी पर मानव का जीना नामुमकिन हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण हो, फिर इसके बाद जैसे ज्वार भाटा आना, सुनामी आना, ये सब घटनाएं कैसी होती हैं, हमारी भौतिक शक्तियों के अंतर्गत आता है, जो परिवर्तित होती रहती हैं, यानी कि ये चेंजेबल लाती हैं। ये मतलब ये परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, इनके वजह से परिवर्तन होता है। कौन से, भौतिक शक्तियों की वजह से। अब आता है सांस्कृतिक शक्तियां। सांस्कृतिक शक्तियां हमने बताया था जैसे मानव शक्तियां, यानी कि सांस्कृतिक कह सकते हैं या मानवीय संस्कृति, या कि मानव के द्वारा जो चेंजेबल होता है। जैसे कि एक प्लेन एरिया है, ठीक है, तो प्लेन एरिया में अगर वहां पे मानो जाता है एक अच्छा सा फार्म हाउस बनाता, तो वो दृश्य को उसने परिवर्तित किया, या किसी पहाड़ को उसने काट कर सड़क का निर्माण किया, या फिर उसे हमने उसका खनन के उत्पादन किया, यानी कि कहीं खदानें खोदकर लोहा इस्पात याद करना। जैसे कि हम लोग हाईवे बनाते हैं, हाईवे बनाना, सड़क का निर्माण करना, ये क्या है, परिवर्तन होता आ रहा था। घर मकान बनाना, यानी कि एक जगह पर स्थिर नहीं है, हर मकान 100 साल 200 साल तक ही रह सकता है, लेकिन इसके बाद फिर वो खत्म हो जाता, फिर उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो ये पतन तो होना है, निश्चित है, कि यानी कि कोई चीज अगर उत्पत्ति हुई है तो उसका पतन निश्चित है। तो इसी प्रकार
मानव का भी हस्तक्षेप सबसे ज्यादा होता है परिवर्तन में, यानी कि जैसे वो सड़क का निर्माण करे, दूर संचार के निर्माण करे, या वाहनों का निर्माण करे, या फिर घर या मकान, स्कूल, कॉलेज, हर चीज मानव की संस्कृति, भाषा, हर चीज परिवर्तित होती रहती है। तो मानव शक्ति भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे परिवर्तन के लिए। और या फिर कह सकते हैं कि अगर मानव परिवर्तन ना भी करे तो भी परिवर्तन होगा भौतिक शक्तियों से। तो ये दोनों कारक हैं परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जो कुछ हमें दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता, सब चीज परिवर्तनशील है, यानी कि कोई स्टेबल नहीं है। कोई भी वस्तु है जिसको हम देख सकते हैं, कुछ भी, तो हर चीज चेंज होती रहती है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारा ये धरातल क्यों ना हो, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा वो बहुत रेयर केस में चेंज होता है, लेकिन चेंज होता रहता है। ठीक है, कारण हमने बताए कौन कौन से कारण होते हैं, और ये सांस्कृतिक कारण कौन, यानी कि मानव और नेचर, एक तरीके से कह सकते हैं नेचर और ये मानव भी नेचर द्वारा तो ना मानव बना है, तो इस तरीके से कह सकते हैं नेचर द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से परिवर्तन प्रकृति का नियम, ये हमारा पहला सिद्धांत हुआ। दूसरा आता पार्थिव एकता का सिद्धांत। इसका प्रमुख ये होता है कि विश्व के सभी भौगोलिक जो तत्व हैं, चाहे जड़ हो या चेतन हो, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि चाहे जीव हो या निर्जीव हो, जो वस्तु हो या मानव हो, कुछ भी हमें दिखाई देता है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन ये कैसे समझ सकते हैं कि अगर मेरा रिलेशन किसी पेड़ से कैसे हो सकता है, लेकिन होता सीधा सा, अगर पेड़ ना हो तो हमें ऑक्सीजन वहीं से मिलती है। ठीक है, लकड़ी का उत्पादन, मिट्टी ना हो तो हम कहाँ पे रहेंगे, अगर मिट्टी उपजाऊ ना हो तो हम उसका उत्पादन वहां पे हम गेहूं, धान, चावल कैसे उगाएंगे। अगर पर्वत ना होते तो शायद हमारे मानसूनी वर्षा यहाँ होने में प्रॉब्लम होती। अगर हमारे लोहा, खनिज तेल ये सब ना होते तो शायद हम विकास करने में ना मुमकिन होते। तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है, जैसे कि चाहे जीव हो या जंतु हो, जितने भी हैं, हमारा एक दूसरे से संबंध होता है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली हमारा संबंध होता है। जैसे कि अगर हमने देखा है कि अभी बहुत ज्यादा जैविक विविधताओं पे देखा गया है कि वहां पे जैविक खनन हो रहा है, और इसके साथ किसी पेड़ पौधे, सामान, जमीन, और जैसे कि हमने बताया था कि जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं तो पहाड़ी के अकॉर्डिंग वो हो जाते हैं, उनकी वैसे ही बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है। जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वो मैदान के अनुसार और वैसे ही हैस्ट पुस्ट हो जाते हैं, पहाड़ी पठारी। तो ये जो है परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन उनका संपर्क चाहे जड़ हो यानी कि निर्जीव हो, सजीव हो, हमारा संबंध मानव जो है, या हम कह सकते हैं किसी से भी, सभी से, मतलब सभी के साथ एक दूसरे से संबंधित होते हैं, किसी से कोई अलग नहीं किया जा सकता, या फिर कह सकते हैं किसी को इस, या फिर कह सकते हैं एक चैन है। चैन मतलब सभी तत्व जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमबोल्ट का मानना था कि सभी जड़ चेतन विश्व एक क्या है, एक आत्मा है। यानी कि विश्व, पूरी पृथ्वी में लोग जो भी हैं, चाहे पानी हो, हवा हो या जल हो, कीड़े मकोड़े, मानव, जो कुछ भी है, तत्व से बड़ा तत्व तक लेकर सब एक आत्मा के रूप में, वो ये अलग नहीं किए जा सकते। अगर एक अलग किया जाएगा तो सब बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाएगी, तो वो एक नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये प्रमुख प्रवर्तक के रेड जेल ने पार्थिव एकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यानी कि जो मानव है, मानव के अलावा और भी जो जीव जंतु हैं, सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिद्धांत काफी प्रभावी रहा। आज के समय में सबसे ज्यादा यही सिद्धांत प्रभावित है करता है कि हम एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्योंकि एक दूसरे की वजह से ही हम लोग इस संसार में या फिर इस दुनिया में हैं। क्योंकि एक, जैसे कि कह सकते हैं सभी, जैसे हमबोल्ट ने बताया, विश्व एक आत्मा है, यानी कि एक इस चैन के रूप में है।
सभी तत्व इसी चैन में है। अगर एक तत्व भी हट जाएगा, यानी कि एक कड़ी निकल जाएगी, तो चैन टूट जाएगी, तो हमारा जीवन जीना बहुत मुश्किल में पड़ेगा। तो इस प्रकार से पार्थिव एकता का सिद्धांत हमने समझा। ये किसने दिया था? रेड जेल ने पार्थिव एकता सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से हमने क्रियाशीलता का सिद्धांत और पार्थिव एकता का सिद्धांत का समझा।